हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल मार्क्स एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग की एक नई वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगी ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल सभी जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उनमें से हमने उठाए हुए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो आने वाला है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कुछ इस तरह से बनता है जो कि आपका यहाँ पर दर्शाया गया है इस इमेज में। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिरर के पास वाली चीज़ जो होती है वो हमेशा पास में ही रहती है और जो दूर की चीज़ है वो हमेशा दूर ही बनती है, कुछ इस तरीके से। तो हम आकृति को बना लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो ये हमारी आकृति बनी हुई है लाइन वो कुछ इस तरीके से आएगी और ये हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें बस देखना है ये आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में दी हुई है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे आपकी बिल्कुल ही उल्टी आकृति दी हुई है जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, बिल्कुल सही आकृति दी हुई है जो कि हमारी बनी हुई है। और थर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो भी आपका गलत है और लास्ट ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यदि दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दिए गए प्रश्न आकृति के स्थान पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि मिरर इमेज होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये देखेंगे आपकी तीन आकृति इस तरीके की बनी हुई है। तो जब ये यहाँ पर बनेगी तो ये कुछ इस तरीके की बनने वाली हैं और ये तीन आकृति जो ऊपर की तरफ बनी हुई है वो जब इस साइड आएंगी तो कुछ इस तरीके की देखने में आपको मिलेंगी। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है। और जब ये मिरर इमेज में बनेगी तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी, बाहर की तरफ ना कि अंदर की तरफ। तो हम ये देख लेते हैं कि जो इस प्रकार की आकृति वो कौन से ऑप्शन में दी हुई है। तो आपका पहला जो ऑप्शन देखेंगे आपकी बिल्कुल वैसी ही आकृति है जैसी कि हमने ड्रॉ की है। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए जो ये है ये छोटी सी आकृति वो कुछ इस तरीके की दी है जो क्वेश्चन आकृति में भी इसी तरह की है जो कि आपकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये रेखाएं तीन जो कि कुछ इस तरीके की बनी है इसमें कुछ इस तरीके की दी हुई है। और लास्ट ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो छोटी सी रेखा है वो ऊपर की तरफ दी हुई है जो कि नीचे की तरफ बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि यहाँ पर स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर इन दोनों तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अच्छे से सोचना है कि इन तीनों में संबंध क्या है। आपको क्वेश्चन देखते सबसे पहले यही सोचना होता है। तो इसमें चार सर्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, चार आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि जो चिकित्सक होते हैं और प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर चिकित्सक होते हैं और कुछ चिकित्सक प्रोफेसर भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्नातक ग्रेजुएशन करने के बाद ही चिकित्सक या प्रोफेसर बनते हैं। तो एक हम बड़ा सर्कल स्नातक का ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चिकित्सक और प्रोफेसर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्योंकि इन दोनों का ही आपस में संबंध होता है तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का आएगा। एक बार मैं दोबारा आपको बना के दिखा देती हूँ। ये सर्कल कुछ इस तरीके का आने वाला है, ये कुछ इस तरीके का। तो अभी ये सर्कल आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, आपके बाकी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो फोर्थ में भी आपको बस सेम यही देखना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है यमुना नदी और नर्मदा। तो आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत ये सोचना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नदी जो कि यमुना और नर्मदा है, यमुना और नर्मदा दोनों ही क्या है, नदियां हैं। तो हम एक पहले तो एक नदी का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यमुना और नर्मदा दोनों ही नदियां हैं, तो वो नदी के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे हम एक यमुना का सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक नर्मदा का। मैंने दोनों सर्कल अलग अलग इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि दोनों नदियां हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यमुना अपनी अलग नदी है, नर्मदा एक अलग नदी है, इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। तो सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के सारे ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको बस उसी माइंडसेट के साथ रहना है कि इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जूते, घास और मोबाइल, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है तीनों का। तो आप देखेंगे कि जूते तो हम पैरों में पहनते हैं, घास जो जानवर वगैरह खाते हैं, और मोबाइल देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध ऐसा नहीं है। तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, तीनों जो सर्कल है वो अलग अलग बनेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें तीनों सर्कल ही अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बाकी के सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हम बहुत जल्द जल्द क्या, कल से ही आपके लिए जो लास्ट ईयर के एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 3 इयर्स के, उनकी वीडियोस आपके सामने बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, वो भी विद आंसर की के साथ। तो अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप पिन कमेंट में ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर ही पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जल्द ही। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करती है। तो हमें बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पर जो कौन सी आकृति है वो आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया हुआ है, जब ये ऊपर की तरफ बनेगा, जब इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे एक लाइन है, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, जो कि हमने ऐसी बना दी। एक मिनट हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक मिनट ये यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स नीचे की तरफ दिया हुआ है और सेम बॉक्स ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बॉक्स इस तरीके का दिया हुआ है, और जो नीचे का बॉक्स है वो आपका बिल्कुल ब्लैक है, तो हम थोड़ा सा उसमें कलर करके दिखा देंगे। तो उसके बाद एक लाइन जो इधर दी हुई है वो ऐसी लाइन एक सीधी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो आपका ये बॉक्स है वो सेम बॉक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए ब्लैक व्हाइट क्रॉस में दिए हुए हैं, ब्लैक कुछ इस तरीके और व्हाइट कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है वो ब्लैक कलर यहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और व्हाइट कलर यहाँ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी आकृति है जो इस तरह की ऑप्शन में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उसमें बिल्कुल सेम आकृति दी हुई है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर ए, तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो डायग्राम है वो ये वाला बॉक्स है, ये जो नीचे की तरफ दिया हुआ है, जबकि बॉक्स ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आपकी तो पहले ही गलत हो जाएगी। और जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें आप देखेंगे इसमें ये वाली लाइन जो एक यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वो आपकी नहीं दी हुई है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है वो कुछ सिमिलर है ऑप्शन नंबर डी से, लेकिन इसमें आप देखें जो ब्लैक बॉक्स है नीचे की तरफ दिया हुआ है, जबकि ये ऊपर की तरफ आएगा, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं।
उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमें बताना है कि यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, इसके बाद यहाँ पे चौथी आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगी वो इन ऑप्शंस में से कौन सी होने वाली है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ी सी भी अगर एग्जाम में जल्दबाजी की तो आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए फ्रेंड्स कि इसमें ये जो फर्स्ट बॉक्स है जो अंदर वाला वो कुछ इस शेप में दिया हुआ है, जबकि सेकंड बॉक्स जो ऊपर से नीचे की तरफ दिया हुआ है कुछ ऐसा। जो थर्ड बॉक्स है फिर आपका कुछ फर्स्ट की तरह ही दिया हुआ है। तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ बॉक्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इससे ही पता चल रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपका ये तो गलत हो गया। तो हम देखते हैं बाकी जो हमारे बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। और एक बात जो ज़रूरी बात वो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि जो ऑप्शन जो पहले से मैंने कट किया है वो इसलिए किया है ताकि आप बार बार उस ऑप्शन को चेक करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके सारे 3 ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं, जो ऑप्शन बच जाता है वही ऑप्शन आपका ठीक होता है। तो इसीलिए आप अगर ऑप्शन कट कर कर करके भी देखते हैं तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो आप देखेंगे जो त्रिभुज का मुंह है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसमें, और इसमें क्या है, बाएं तरफ है, और इसमें नीचे की तरफ है। तो हमारा बचा क्या, ऊपर भी आ गया, बाएं भी आ गया, नीचे भी आ गया। तो अब जो यहाँ पे सर्कल बनेगा वो पहले तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है, और फिर उसमें जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ राइट हैंड की साइड बनेगा, जो कि हमने बना दिया है। तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट है इक्वेशन वो तो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी सेकंड है वो चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये देखिए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देखेंगे जो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ है, इसमें भी बिल्कुल इसके बराबर में है, इसमें भी बिल्कुल बराबर में दिया हुआ, तो इसके भी बिल्कुल बराबर में ही यहाँ पे स्टार आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपकी ये आकृति बन रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में वो आकृति बन रही है, बाकी के सारे ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हमने लिए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, वहीं से हमने उठाए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो चलिए, निम्नलिखित श्रेणी में से अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना है कि यहाँ पे 16 से 22 कैसे बना, 22 से 34, 34 से 58 कैसे बना, वैसे यहाँ पे बाकी की संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो आपको इनका देखना है कि कैसे बनता है। कई बार यहाँ पे प्लस होता है, कई बार माइनस, कई बार डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, या कई बार स्क्वायर या क्यूब भी होता है। तो आपको बस वही देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 16 में कितना प्लस करें कि 22 हो जाए, तो अगर हम 16 में 6 प्लस करते हैं तो हमारा 22 बन रहा है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 22 में 12 ऐड कर रहे हैं तो 34 बन रहा है, और 34 में अगर हम 24 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना बन रहा है, 58 बन रहा है। तो आपने यहाँ पे एक बात गौर की कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, जैसे कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आ रहा है। वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 48 आएगा। तो आपको देखना है क्या यहाँ पे 58 को 48 से प्लस करने पर 106 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 96। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे हमारा 96 आ गया। तो क्या हम जब 106 को 96 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है। तो हम 96 को एक बार देख लेते हैं हम करके। जब हम 96 को, आपका कितना आया 106, तो जब हम 106 में 96 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आया, 6 दूनी 12,
हंसी लगी 1, 9 और 1 10 की 0, हंसी लगी 1, 1 और 1 2। तो आपका यहाँ आ रहा है 202, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार आपका ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो 394 है वो आपका कैसे आया, क्या वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लग रहा है? तो हम यहाँ पे जो हमारे ये 96 था, तो हम यहाँ पे 96 की गुणा कर देंगे 2 के साथ। जब हम 96 की गुणा 2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स 192 आता है। तो अब आपको देखना है कि क्या जो हमारा 202 आया है, अगर हम 202 में 192 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा। तो जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 9, सॉरी यहाँ पे ये 202 है आपका, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 और 3, तो आपका यहाँ पे 394 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 200 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो आपका प्लस का लगा है, साथ में 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे और भी तरीके लग सकते हैं, तो आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सिमिलर ही है। तो हमें बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे अपना माइंडसेट लेके चलना है। एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 50 और 63 के बीच में छोटा सा कोमा आएगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 39 से 50 कैसे हुआ, 50 से 63 कैसे हुआ, 63 से 80, और वैसे यहाँ पे फिर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर जो आकृति है वो आएगी। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, पहले छोटा सा कोमा ये मैं लगा देती हूँ। हम देखते हैं कि 39 में एक बार हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा कितना 50 बन रहा है। तो हम एक बार यहाँ पे 11 ऐड करके देख लेते हैं। उसी तरह अगर हम 50 में 13 को ऐड करेंगे तो आपका 63 बन रहा है, और 63 में कितना ऐड करें कि 80 बन जाए। तो यहाँ पे 17 जो है वो प्लस हो रहा है, 17 एडिशन हो रहा है। तो उसी तरह हम 80 में अगली संख्या कौन सी प्लस करें। तो आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है, पहले 11 फिर 13 और फिर 17। अब कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे 15 क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 बीच में इसीलिए नहीं आया क्योंकि 15 जो है वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे 15 जो है वो नहीं आया है। तो उसी तरह हम अगली संख्या की तरफ बढ़ेंगे, तो 17 के बाद जो आपकी अगली अभाज्य संख्या वो कौन सी है, वो आपकी है 19। तो हम जब 80 को 19 से ऐड करेंगे, तो हम एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। इस 80 में जब हम 19 ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पे बने 99। तो क्या आपका किसी ऑप्शन में 99 है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपका 99 है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी 99। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल आएगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।